आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि जीएस विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, उसके बाद बीपीएससी, उसके बाद रेलवे, बैंक, डिफेंस, जिस परीक्षाओं में जीके जीएस का सवाल बनता है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी जीके जीएस का सीरीज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या? जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो सबसे पहला सवाल आपके यही कहा था कि किसने अपने पुत्र व पुत्री दोनों को, पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया। तो वो थे अशोक। कौन थे? अशोक। अशोक जो थे अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोयटे। श्री जयवर्धनपुरे कोयटे है। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 में विभाजित है। और कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। कौटिल्य को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। उसके बाद चाणक्य, उसके बाद क्या हो गया? चाणक्य, उसके बाद विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, यही है। तो कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य है। और कौटिल्य जनक है किसके? अर्थशास्त्र के। और कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है कितने अभिकरणों में विभाजित है? तब 15। तीसरा नंबर सवाल आपका बनता है कि अशोक का अभिलेख जो है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जोन्स प्रिंसेप ने खोजा था। और अशोक का अभिलेख का भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर मिला? तो अफगानिस्तान में मिला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक जो है घोषणा करता कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में ये चर्चा किया जाता है। 5वां नंबर सवाल कहता है कि किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? तो चुनार से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है अशोक के लिए शिलालेखों के लिए पत्थर? तो चुनार से लिया जाता है। चलिए 6ठा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ के महीने में, जिसे जुलाई कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। तो किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ यानी जुलाई महीने में। 7वां नंबर सवाल कहता है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में। परिशिष्ट पर्व में किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिला? तो परिशिष्ट पर्व में मिला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 8 नंबर सवालों की ओर। 8 नंबर हमारा सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी के साथ हुआ? तो सेल्यूकस के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ? तो सेल्यूकस के साथ हुआ। और सेल्यूकस ने ही भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको? मेगास्थनीज को। किसे भेजा? मेगास्थनीज को भेजा था, जिसका पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोर्स नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोकोर्स नाम दिया था। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहानूर। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहिनानूर। यानी कि अगर इस इंडिया को मैप को हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय वाला दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर हमारा सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो जाता है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे
पुराना विश्वविद्यालय है। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और चाणक्य जो है किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त ये कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्रारंभ किया? बिंदुसार ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार किस संप्रदाय को अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर सवाल कहते हैं कि किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने बताया था। कौन बताया था? तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया। किसको? बिंदुसार को। 17 नंबर सवाल कहता है कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठता है? तो 269 ईसा पूर्व अशोक जो है मगध के गद्दी पर बैठता है। चलिए 18 नंबर सवालों की हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल का था कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक का माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या नाम था? शुभद्रांगी। किनका नाम था? अशोक का माता जी का नाम था। 19वां नंबर सवाल का था कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया। कौन किया था? अशोक ने किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20वां नंबर सवाल का था कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। 21वां नंबर सवाल का था कि अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों का पराजित किया। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा किसे हराया गया? फ्रांसीसियों को हराया गया। 22वां नंबर सवाल क्या कहता है कि जर्मनी का दीवार का निर्माण कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में जर्मनी का दीवार का निर्माण होता है। और सोवियत संघ जो रूस जो है ये 1991 में विघटन होता है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी सोवियत संघ कब टूटा? तो 1991 में। और तभी से उसके बाद फिर रूस बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर सवाल का था कि ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? इंडोनेशिया ने शासन किया था ईस्ट तिमोर देश पर। 25वां नंबर सवाल का था कि चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 में चीन के अंदर लाल क्रांति की शुरुआत होती है। 26 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि बर्लिन का दीवार कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1985 को। और कब बर्लिन का दीवार कब बनाई गई? कब गिराई गई सॉरी? तो 9 नवंबर 1985 को। 27वां नंबर सवाल है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किस पे गिराया गया? जापान पे गिराया गया, जिसका अभी भी असर देखने को वहां मिलता है। चलिए 28वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने नाभिक बार्थोलोमियो को उत्तम मासा अंतरिक्ष की खोज कब किया था? 1486 ईस्वी में। जो आशा अंतरिक्ष है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जो कि अफ्रीका का दक्षिणी भाग था, वहीं पे बार्थोलोमियो डियाज 1486 ईस्वी में खोज करता है, जिसे केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष का भी नाम दिया जाता है। 29वां नंबर सवाल कहता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब किया था? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में किया जाता है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग आए, सबसे अंत में 1961 के बाद लास्ट में भी गए। कौन? पुर्तगाली। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। और रूपक का मतलब होता है कौची? चांदी। और सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में ही चलाया गया। और गुप्त काल का जो जनक ये स्थापना किया था वो श्री गुप्त को माना जाता है संस्थापक। तो आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।